स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्योदय में। मैं डॉक्टर नीति शर्मा, ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ, आज आपके सामने एक बिल्कुल ही नया विषय लेकर आई हूँ। आज हम बात करेंगे अंक शास्त्र के बारे में, आपकी जन्म तिथि के बारे में। आपकी जन्म तिथि के अनुसार आपका व्यक्तित्व कैसा होगा, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके अंदर नकारात्मक चीज़ें जिसको आपको ठीक करने से आपका भाग्योदय होगा। साथ ही इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि कौन सी चीज़ करने से आपको आपके अंकों के अनुसार भाग्य की प्राप्ति होगी। चलिए सर्वप्रथम हम बात करते हैं नंबर 1 की। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 व 28 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक जो आपका मूलांक भाग्यांक है वो नंबर 1 है। एक व्यक्ति वालों के जो अधिदेवता हैं वो भगवान सूर्य हैं। आपका जो 1 नंबर का स्वामी है वो सूर्य भगवान है। आपके बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि 1 नंबर के व्यक्ति बड़े ही स्वतंत्र स्वभाव के होते हैं। ये बाकी सभी 8 अंकों के जनक माने जाते हैं। ये एक तरह से क्रिएटर होते हैं, सर्जनकर्ता होते हैं। ये अपने जीवन में उतार चढ़ाव को संतुलित करने की पूर्ण दक्षता रखते हैं। ये अपने जीवन के लक्ष्य को हर कंडीशन में, हर स्थिति में उसको प्राप्त करते हैं। आपकी जो स्पेशल क्वालिटीज़ हैं आपको में देखने को मिलती हैं वो है नेतृत्व गुण आप में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये लीडर्स होते हैं तो इनके लिए वो कार्य बहुत अच्छा रहता है जहाँ पे एक लीडरशिप क्वालिटी की ज़रूरत रहती है। साथ ही पराक्रम से भरपूर होते हैं ये व्यक्ति, बहुत करेजियस होते हैं। कभी किसी से डरना इनको जैसे आता ही ना हो। बहुत ही सकारात्मक सोच रहती है, बहुत पॉजिटिव रहते हैं और एक इन्वेंटिव आइडियाज़ जैसे कि कोई भी चीज़ में एक नयापन लाने की अगर कोई सोच है तो वो 1 नंबर के व्यक्ति में है। बड़े सुचारू रूप से अपना कार्य भी करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में बिल्कुल नियम के अनुसार कार्य करते हैं और ये बहुत अपने दोस्तों में, अपने परिवार में एक गाइडिंग फोर्स होती है, मार्गदर्शक करते हैं। आप किसी भी अगर स्थिति में फंस जाएं तो 1 नंबर के व्यक्ति से आप ज़रूर सलाह लीजिएगा। उनकी सलाह आपको एक मार्गदर्शन का काम करेगी। लेकिन इनमें एक एग्रेशन भी बहुत ज़्यादा होता है, थोड़े क्रोधी स्वभाव के होते हैं, उसमें इनको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। अथॉरिटिव बहुत होंगे, आधिकारिक स्तर के जितने भी कार्यों में आप देखेंगे तो 1 नंबर के व्यक्तियों को काफ़ी सफलता प्राप्त होती है। बहुत इंटेलिजेंट, बहुत ही नियम के अनुसार डिटरमाइंड अपनी चीज़ को, इनको जैसे कैसे लक्ष्य को प्राप्त करना है उसमें अगर साम दाम दंड भेद जो भी इनको उसके अनुसार ये सारे कूटनीति को इस्तेमाल करके अपने लक्ष्य तक हर कंडीशन में पहुंचते हैं। लेकिन कुछ नेगेटिव ट्रेट्स हैं, इसका आपको ख्याल रखना चाहिए। 1 नंबर के व्यक्ति थोड़े ज़िद्दी पाए जाते हैं, इनको थोड़ी अपनी ज़िद पे कंट्रोल करना चाहिए। साथ ही थोड़े स्वार्थी भी होते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। आपसे मेरा अनुरोध है कि आप औरों के बारे में सोचिए, क्योंकि ये दोनों ही जो आपके ट्रेट्स हैं, जो आपकी नेगेटिव चीज़ें हैं, ईगो में भी आ जाते हैं कभी कभी। आप इस चीज़ की वजह से आपके जो पारिवारिक संबंध हैं या आपकी जो मैरिज लाइफ है या जो लव लाइफ है उसमें आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो थोड़ा सामंजस्य बना के रखिए, ईगो को थोड़ा कम रखिए। बहुत ही ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव हैं आप लोग। आप बहुत ज़्यादा अति संवेदनशील होने की वजह से कोई भी बात का बहुत जल्दी बुरा मान लेते हैं और साथ ही थोड़े डिमांडिंग भी होते हैं। अपने को ही सेल्फिश रख के, अपने ही काम को आगे रख के, अपनी ही ज़रूरतों को आप प्राथमिकता देते हैं। उस पर थोड़ा कंट्रोल करिए, क्योंकि इसकी वजह से आपके पर्सनल रिलेशनशिप और आपके बिजनेस रिलेशनशिप में मतभेद हो सकता है। चलिए जानते हैं कौन सा व्यवसाय आपके लिए उचित रहेगा। किन किन व्यवसाय में अगर आप ट्राई करें, आप उसमें अगर आप अपने एफर्ट्स डालें तो आपको निश्चय ही सफलता मिलेगी। अंक ज्योतिष के अनुसार अगर हमको पता चल जाए कि हमको हमारी राशि, हमारे अंकों के अनुसार हमें कौन सा व्यवसाय में सफलता मिलेगी, तो कई बार जैसे बच्चे कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि हम इंजीनियरिंग करें या डॉक्टरी करें, और अगर यही उनको पता चल जाए कि आपको इस पर्टिकुलर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति ज़्यादा होगी तो उसमें आप जो भी आप अपना परिश्रम डालेंगे आपको 101% रिजल्ट मिलेगा। तो ज्योतिष शास्त्र से आपको ये गाइडलाइन मिल जाती है। तो आप नंबर 1 के हैं तो आपके लिए इंजीनियर की लाइन, इंजीनियर अगर आप हैं तो उस लाइन में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। साथ ही क्योंकि ये बड़े क्रिएटिव माइंड के व्यक्ति होते हैं, इनको अगर डिज़ाइनर हों, ये जैसे कि हम फैशन डिज़ाइनिंग में देखते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग जैसे काम में देखते हैं, जहाँ पे क्रिएटिविटी की, एक इमेजिनेशन की
आवश्यकता होती है। 1 नंबर के व्यक्ति एज अ डिज़ाइनर बहुत सक्सेसफुल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कमांडिंग इनकी फोर्स होती है। रूलिंग प्लैनेट है, सूर्य पूरा सौर मंडल का राजा है, तो एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ही अच्छे पाए जाते हैं। जितने भी प्रशासनिक कार्य हैं, जितने भी हाई लेवल के कार्य हैं जहाँ पे गस्टेड ऑफिसर्स हैं, IAS हैं, ऐसी रैंकों में 1 नंबर के व्यक्ति बहुत ही उम्दा प्रदर्शन देते हैं। साथ में प्लानर्स होते हैं, इनकी प्लानिंग जो होती है वो बहुत सुचारू रूप से होती है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड होती है। तो आप अगर किसी भी क्षेत्र में अगर आपको प्लानिंग की आवश्यकता हो तो 1 नंबर वाले व्यक्ति से ज़रूर सलाह लीजिएगा। बहुत ही अच्छे टीचर पाए जाते हैं, बहुत ही अच्छे अध्यापक होते हैं। इनमें एक पढ़ाने की जो क्षमता है, आपको एक तरीके से डिलीवरिंग पावर है इनको किसी भी विषय में, बहुत ही अच्छी देखी जाती है। तो आप देखेंगे बहुत अच्छे जो टीचर्स रहेंगे वो 1 नंबर के व्यक्ति रहेंगे। राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, दे आर वेरी गुड ऑथर्स। सो आप देखेंगे कि इनकी लेखन की जो क्षमता है वो भी बहुत अच्छी है। म्यूजिशियन बहुत अच्छे होंगे, जो आप बैकग्राउंड में म्यूजिशियंस देखते हैं ना प्ले करते हुए, मैक्सिमम आपको 1 नंबर वाले दिखेंगे, जो बहुत अच्छा, वो कोई भी जैसे साज है म्यूजिशियन की, बहुत ज़्यादा ही इनको संगीत की नॉलेज रहती है। रूलिंग पावर की वजह से दे कमांड, दे आर हेड ऑफ द सोसाइटी, समाज के प्रमुख लोग होंगे। स्पोर्ट्स में सचिन तेंदुलकर जी का जो नंबर है वो 1 है। स्पोर्ट्स में अगर आप जाना चाहें, अगर आपका इंटरेस्ट हो, आपके बच्चे का इंटरेस्ट हो, चाहे क्रिकेट में, चाहे वॉलीबॉल में, किसी भी स्पोर्ट्स में अगर वो अपना करियर चूज़ करना चाहता है और उसका नंबर 1 है, या वो किसी महीने की 19 तारीख को उसका जन्म हुआ है, या 10 को जन्म हुआ है, या 28 को जन्म हुआ है, तो आप उसको प्रोत्साहित करिएगा। स्पोर्ट्स एक ऐसी फील्ड है जिसमें 1 नंबर के व्यक्ति अगर परिश्रम करें तो उसमें उनको ज़रूर सक्सेस प्राप्त होती है। जर्नलिज्म में भी इनका काफ़ी दामोदार देखा जाता है, जर्नलिज्म में भी काफ़ी ज़्यादा कमांडिंग देखते जाते हैं। मेडिकल फील्ड, डॉक्टर्स, सर्जन्स, जो शल्य चिकित्सा है, आप शल्य चिकित्सा और मेडिकल फील्ड अगर ऑप्ट करना चाहते हैं तो आप 1 नंबर के हैं तो ज़रूर ऑप्ट करिएगा। आपका इंटरेस्ट है तो आपको उसमें ज़रूर सक्सेस मिलेगी। साथ ही क्योंकि इनकी लीडरशिप क्वालिटी है, दे आर लीडर्स, और अध्यात्म में भी इनकी काफ़ी रुचि रहती है। तो आप देखेंगे कि स्पिरिचुअल जो आजकल लीडर्स, आजकल ट्रेंड चल पड़ा है काफ़ी ज़्यादा, तो स्पिरिचुअल जो आध्यात्मिक प्रचारक जो जितने भी हैं, जैसे रामदेव बाबा हैं, ऐसे क्षेत्रों में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। फिल्म, टेलीविज़न और थिएटर में भी इनको काफ़ी सफलता प्राप्त होती है। और क्योंकि मैंने अभी जिक्र किया कि डिज़ाइनर बहुत अच्छे होते हैं, तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, या कोई भी इंडिपेंडेंट बिजनेस, व्यवसाय, नौकरी में ये इतने खुश नहीं रहते हैं क्योंकि इनको किसी के कमांड के अंदर काम करना कतई अच्छा नहीं लगता। तो एक इंडिपेंडेंट बिजनेस में भी ये काफ़ी राइज करते हैं। चलिए हम जानते हैं कि 1 नंबर के व्यक्तियों को की धन स्थिति कैसी होती है, इनकी आर्थिक स्थिति कैसी होती है। कानूनन देखा गया है कि 1 नंबर के जो व्यक्ति रहते हैं उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी पाई जाती है, लेकिन इनको अपनी फिजूल खर्ची पर थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए। ये धनी परिवार के अगर नहीं भी होते तो इनकी लाइफस्टाइल ऐसे होती है कि ऐसा प्रतीत होता है कि एक संपन्न परिवार से हैं, शौकीन बहुत होते हैं। तो थोड़ा अपने खर्चे पे कंट्रोल रखिएगा ताकि आपकी सेविंग्स पे कोई दिक्कत ना आए, आपकी सेविंग्स कम ना हो। कुछ चीज़ों का आपको ज़रूर एहतियात बरतना चाहिए जिससे आपको भाग्य की प्राप्ति हो, जिससे आपको सक्सेस की प्राप्ति हो। सबसे प्रथम आपको फिजूल खर्ची पे कंट्रोल करना चाहिए। साथ में रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होती है आप में, जुए में, सट्टेबाजी में, आप किसी भी किस्म की, आप जैसे पैसा अपने दोस्तों के कहने पर आप लगा देते हैं कि आपको शॉर्ट जो आपको गेन्स हैं उसकी तरफ आप थोड़े आकर्षित हो जाते हैं, आप रिस्क ले लेते हैं। उस पर कंट्रोल करिए, सोच समझ के पैसा लगाइए, क्योंकि जुए सट्टे से आप जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है। आप एक उत्तेजना में पैसा लगा के अपना पैसा खोइएगा मत। और अपने चरित्र के लिए मैं बोलना चाहूँगी, आप अगर अपना चरित्र को मेंटेन रखिए, क्योंकि 1 नंबर के व्यक्ति अगर कहीं भी चरित्र उनका अगर ठीक नहीं रहता, समाज में उनको निंदा का पात्र बनना पड़ता है, आपकी डिफेम हो सकता है। तो आप ऐसा अपने चरित्र पे कंट्रोल रखिए, कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग रखिए ताकि आपको निंदा की पात्रता ना मिले। कुछ बीमारियां हैं जो 1 नंबर के व्यक्तियों में आम देखी जाती हैं, इसका आप खास तौर से एहतियात रखिएगा। जैसे कि हार्ट डिसीज़, दिल से संबंधित डिसीज, सूर्य जो है दिल का कारक है,
तो इसलिए दिल से संबंधित कोई भी आपको बीमारी है वो आप में पाई जाती है, तो आप उसका ख्याल रखिएगा। साथ ही क्योंकि सूर्य ही एक ऐसा प्लैनेट है, एक ऐसा ग्रह है जिसमें अपनी स्वयं की रोशनी है, वो पूरे सौर मंडल में रोशनी का सोर्स सिर्फ सूर्य है। तो आपकी आइज़ जो हैं, आपकी आइज़ में भी रोशनी का काम करती हैं, तो आपको आइज़ से रिलेटेड भी कुछ बीमारियां हो सकती हैं। साथ ही आपको उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की समस्या देखा जाता है। तो चलिए जानते हैं ऐसे कौन कौन से उपाय करने से आप, अगर आपका नंबर 1 है, आपको शुभता प्राप्त हो, आपको भाग्योदय हो। चलिए जानते हैं आप किन चीज़ों से, क्या क्या कार्य करने से आपका भाग्योदय हो सकता है। सर्वप्रथम आपका लकी स्टोन जो है वो रूबी है, माणिक, या फिर आप रेड जरकॉन भी ले सकते हैं। उसको आप, ये सूर्य की जो है, ये सूर्य की फिंगर रहती है और इसके नीचे सूर्य का माउंट होता है, उसको आप इस फिंगर में अगर आप धारण करेंगे रविवार वाले दिन प्रातःकाल 6 बज के शुक्ल पक्ष वाले दिन, तो आपके लिए काफ़ी लाभकारी रहेगा। अगर आपको कार्य क्षेत्र में अगर कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो रूबी धारण करने से आपकी ऊर्जा सक्रिय हो जाएगी, पॉजिटिविटी में बदल जाएगी और आपको सफलता प्राप्त होगी। आपको कुछ रंगों का भी एहतियात रखना चाहिए, जो आपके रंग आपके लिए शुभकारी हैं, आपके लिए लकी हैं। 1 नंबर वालों के लिए ऑरेंज कलर बहुत लकी है। ऑरेंज और या गोल्डन टोन, क्योंकि वो सूर्य का, उगते हुए सूर्य का जो रंग होता है वो आपके लिए बहुत शुभकारी रहेगा। उस रंग का आप अगर इस्तेमाल करें, ख़ास तौर से अगर रविवार के दिन वो रंग आप धारण करें और कुछ शुभ कार्य में जाएं तो उस रंग को धारण करके जाएं, तो आपको शुभता प्राप्त होगी। साथ ही 1 नंबर वालों का, क्योंकि ग्रह का जो उनका जो अधिकारी है वो सूर्य देव है, आप इतवार वाले दिन, रविवार वाले दिन अगर सूर्य देव को जल अर्पण करेंगे प्रातःकाल उठ के तांबे के लोटे में डाल के, आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना भी इतवार वाले दिन बहुत अधिक लाभ देता है। इसका तो हमारे पास बहुत प्रमाण देखा है, हमने अपने अनुभव किया है कि जो भी आदित्य हृदय स्तोत्र का, जिनका भी सूर्य कहीं से भी वीक है कुंडली में भी, और जिनका अंक 1 है, अगर वो आदित्य हृदय स्तोत्र को श्रवण करते हैं तो बहुत ज़्यादा उनको बल मिलता है, उनका सूर्य बहुत स्ट्रांग होता है और उसकी पूरी शुभता उनको प्राप्त होती है। कुछ नंबर्स हैं, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आप विवाह करना चाह रहे हैं, लव मैरिज में आप जाना चाह रहे हैं, जिनकी आपके साथ कंपैटिबिलिटी हो, आपके साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल अगर अच्छा होगा, तो आपको उन व्यक्तियों के साथ काम करने से लाभ प्राप्त होगा। तो ऐसे नंबर जिनके साथ आपको लाभ की प्राप्ति होगी वो हैं 2, 3, 5 और 9। जिनका भी जन्म दिन इन तारीखों में या इनके मूलांक में हुआ है 2, 3, 5, 9, ये आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेंगे। चाहे आप पार्टनरशिप में जाना चाहें या आप विवाह के लिए सोचें, तो आप इन नंबरों को कंसिडर करिएगा, आपको उनके साथ रिलेशनशिप में अच्छी बॉन्डिंग की प्राप्ति होगी। आपको जो लकी मेटल रहेगा, धातु रहेगी, वो कॉपर की रहेगी, तांबा। आप कोशिश करें कि आप तांबे के गिलास में या लोटे से जल ग्रहण करें। आपका, जब आप तांबे को ग्रहण करेंगे किसी भी रूप में, आपका सूर्य स्वतः ही बलवान हो जाएगा। इन चीज़ों का आप खास ख्याल रखेंगे तो 1 नंबर वाले व्यक्तियों का निश्चय ही भाग्योदय होगा और आपको सफलता हर क्षेत्र में प्राप्त होगी।